नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। तो मुकुल रॉय की घर वापसी हो गई है, लेकिन इस घर वापसी के मायने क्या हैं, आइए आपको वो बताते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव पर तृणमूल कांग्रेस की बहुत जबरदस्त नजर है। वो अपने आप को एक नेशनल प्लेयर की तरह देखते हैं। अब तो 2024 में जाहिर सी बात है बड़ी अहम भूमिका निभाना चाहेंगे। भारतीय जनता पार्टी का दल और मनोबल दोनों तोड़ने की कोशिश की जा रही है इस एक कदम से, क्योंकि उम्मीद यह है कि वो संगठन के आदमी रह चुके हैं यहां पर भी वहां पर भी, तो हो सकता है कि वो बीजेपी की जड़ ही नहीं पकड़ने देंगे। बीजेपी ने 2019 में 18 सीटें जीती थी। अब बड़ी संख्या में बीजेपी में जो गए हुए नेता हैं वो लौटेंगे संभवतः। शुभेंदु अधिकारी के लिए तृणमूल के दरवाजे पूरी तरीके से बंद हैं फिलहाल, क्योंकि राजनीति में कोई भी चीज परमानेंट नहीं होती। जैसे कि आपने देख लिया, आपके सामने ये चित्र हैं। फिलहाल वो दरवाजे बंद हैं। टीएमसी के संस्थापक और पार्टी के नंबर 2 थे, ये वो थे, और इसीलिए एक बड़ा सवाल ये पूछा जाएगा कि क्या इनको वो रुतबा दोबारा मिलेगा या नहीं। टीएमसी छोड़ते वक्त ये महासचिव भी थे। अब अभिषेक बनर्जी पार्टी के महासचिव हैं। पार्टी छोड़ने के पीछे अभिषेक से मतभेद भी एक वजह बताई गई थी। अब जब घर वापसी हुई है तो अभिषेक की एक अहम भूमिका है। इसी वजह से आज वो गले भी लगते हुए दिखे अभिषेक बनर्जी से। बीजेपी में गए पर टीएमसी को नुकसान नहीं पहुंचा पाए। देखिए, यह बहुत बड़ी बात है। वो इसलिए क्योंकि आप वहां गए, आपने वहां जरूर संगठन मजबूत किया, लेकिन यह संगठन टूटा नहीं आपकी वजह से। इसका मतलब आपके बिना भी काम चल सकता है और बहुत प्रभावी रूप से चल सकता है। तो वापस आकर के अब आप क्या भूमिका निभाएंगे? तो जो बड़े सवाल हम पूछ रहे हैं वो हैं ये, क्या ये बंगाल में वर्चस्व की लड़ाई बन गई है? वर्चस्व की लड़ाई इसलिए क्योंकि देखिए, चुनाव तो खत्म हो गए, चुनावी लड़ाई मानी जाती है राजनीतिक लड़ाई, लेकिन ये चुनाव के आगे एक वर्चस्व की लड़ाई बन गई है इन दोनों नेताओं में। बंगाल से बीजेपी की जड़ें उखाड़ने की कोशिश कर रही हैं क्या ममता बनर्जी, कि उनको पनपने ही मत दो। वो 70 तक आ गए, इस लायक भी ना रहे कि अगली बार 70 तक ला पाए। क्या ये प्रयास कर रही हैं ममता बनर्जी? हम तो बीजेपी छोड़ के तृणमूल में आया है और अभी बंगाल में जो स्थिति है, ये स्थिति में कोई बीजेपी में रहेगा नहीं। मैं स्वागत करना चाहता हूं। हम तो बीजेपी आया है और अभी बंगाल में जो स्थिति है, ये स्थिति में कोई बीजेपी में रहेगा नहीं। तो सूरज सिंह नेता हैं भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल के। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि वो आपको छोड़ के चले गए। पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट थे वो, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। ये कितनी बड़ी बेइज्जती की बात है? संकेत जी, भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है। हाँ। और यहाँ पर मान सम्मान की कोई भी बात नहीं है। मुकुल राय जी अपने व्यक्तिगत कारणों से और उनको संगठन में किसी प्रकार की कभी भी उनको अपमान नहीं किया गया। संगठन ने हमेशा उनको उचित स्थान दिया, उनको हर जगह पर उनको सामने रखा, फ्रंट पे रखते हुए हमने चुनाव के वक्त हो या फिर संगठन में हर जगह पर उनको जिम्मेदारी दी गई। तो भारतीय जनता पार्टी का कोई दोष नहीं है कि अगर आज मुकुल राय भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी मुकुल राय को 2017 से लेकर आज तक कहीं भी किसी भी स्थान पे किसी भी जगह पे उनको अपमानित नहीं किया, ना उनको कभी भी उनको वजन के हिसाब से, वो जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल के एक बहुत सीनियर नेता है, तो उनके इस रिस्पेक्ट को रखते हुए हमने कभी हमेशा से कार्यकर्ता हो या फिर नेता हो सबने, और यहाँ तक कि केंद्र के हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे अमित शाह से लेकर जेपी नड्डा, सब लोगों ने उनको सम्मानित किया और सम्मान दिया। तो भारतीय जनता पार्टी छोड़ के जाने का जो सवाल आज हमसे पूछा जा रहा है, संकेत जी, ये सवाल तो मुकुल राय को पूछना चाहिए कि वो भारतीय जनता पार्टी छोड़ के गए क्यों, और फिर गए तो फिर वो आए क्यों। तो उनके आने की वजह, उनके जाने की वजह वो खुद ही बता पाएंगे। देखिए, मैं आपको बताता हूं सूरज जी, ऐसा है, वो आए क्योंकि वो बहुत बड़े पदाधिकारी थे, बहुत बड़ी चीज थे, संस्थापक सदस्य थे, तो जाहिर सी बात है आपके लिए एक प्राइज्ड कैच थे, आप ले आए। उन्होंने आपको फायदा भी बहुत पहुंचाया है, कई लोग तोड़ तोड़ के दिए हैं, बहुत संगठन को आपके जमीन पर मजबूत करने में उनकी एक अहम भूमिका रही है। लेकिन उसके बाद एंट्री मार ली शुभेंदु अधिकारी ने।
अच्छा, चुनाव के बाद शुभेंदु अधिकारी जब आप हार गए तो वो बन गए लीडर ऑफ ऑपोजिशन, तो कहां जाएं मुकुल रॉय जी? संकेत जी, मैं आपको एक बात बता दूं, हम भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक पार्टी के रूप में हम लोग यहाँ पे बंगाल में काम कर रहे हैं। कोई भी राजनीतिक पार्टी अपने संगठन को मजबूत करने के लिए जो भी करना चाहिए वो करती है। हमने भी वही किया। अगर हमारे पास अगर कोई आना चाहता है तो हम उसको वेलकम करेंगे, वो आए हमारे संगठन में जुड़े और हमारी विचारधारा को मानकर हमारी विचारधारा के अंदर रहते हुए वो काम करे। जिस प्रकार से आप शुभेंदु अधिकारी का जो प्रसंग आप ला रहे हैं यहाँ पर, आपको ये चीज जानना पड़ेगा। शुभेंदु अधिकारी को खुद मुकुल राय जी ने प्रपोज किया था कि वो उसने सीएम को हराया है, उनको लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया जाए। ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई मुकुल राय के अगेंस्ट में जाकर ये डिसीजन नहीं लिया गया। मुकुल राय भी इस डिसीजन में शामिल थे और आपने देखा होगा तस्वीरों में कि मुकुल राय खुद उनको वहां पर सम्मानित किया, उन्होंने एक सेरेमनी में उन्होंने वेलकम किया, उनको शाबाशी दी उनके जीत के लिए। तो इसमें कहीं ना कहीं शायद आप लोगों को खबर मेरा तीसरा सवाल आपसे नहीं साहब, मेरा तीसरा सवाल आपसे ये है, आप ये बताइए क्या आपको लगता है ये वर्चस्व की लड़ाई बन गई है कि ममता बनर्जी जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी को जड़ से ही खत्म कर देना चाहती हैं पश्चिम बंगाल में? हाँ जी, हाँ, मैं बिल्कुल मानता हूं ममता बनर्जी पॉलिटिकल जेनोसाइड कर रही हैं, पॉलिटिकल जेनोसाइड कर रही है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, भारतीय जनता पार्टी का। यही कारण है कि आज 3000 से भी ज्यादा एफआईआर दर्ज है लेकिन कोई उस पर एक्शन नहीं हो रहा है। हमारे हजारों कार्यकर्ता भी घर से बाहर हैं, पैसा मांगा जा रहा है घर में ढुकने के लिए, 50,000 दो, 10,000 दो, वरना घुसने नहीं देंगे। रेप हो रहा है, मर्डर हो रहा है। आपका शेड्यूल कास्ट की एक हमारी बहन है, 2 सगी बहनों का रेप किया गया मालदा में, शेड्यूल कास्ट की अपनी बहनें हैं, उनको रेप किया गया और रेप करने के बाद उनकी मां शौक से मर गई। 2 दिन पहले की खबर है संकेत जी। मैं एनडीटीवी से निवेदन करूंगा कि एनडीटीवी इंडिया इन सब खबरों को दिखाए। बंगाल की अगर वास्तविक परिस्थिति अगर आपने राष्ट्रीय मीडिया पर दिखा दिया तो इनका चेहरा काला हो जाएगा। ये मुंह दिखाने के लायक नहीं है। जिस प्रकार से सरकार जब से बनी है 1 महीने से भी ज्यादा का वक्त गुजर गया, अभी भी दंगा हो रहा है। अभी भी आज तिलजला इलाके में, कलकत्ता में दंगा हो रहा है, 3 दिन से मंदिर तोड़ा जा रहा है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं है। पुलिस के ऊपर में पथराव हो रहा है, पुलिस की गाड़ी तोड़ी जा रही है तिलजला इलाका में, तारीखाना मोड़ के पास में, लेकिन प्रशासन चुपचाप है, बैठी हुई है, क्योंकि वो तो कहते हैं कि जो गाय दूध देती है हम उसका लाभ खाने के लिए तैयार है। तो आज जिस प्रकार से एक संप्रदाय विशेष को जिनका वोट मिलता है ममता बनर्जी को, ठीक करने के लिए वोट बैंक की राजनीति और भाजपा के मानव जायसवाल हमारे साथ वापस आ गए हैं। मानव जी, मानव जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वो ले तो आए हैं आप उनको, लेकिन अब उम्मीद किस उम्मीद से लाए हैं? वो भी बड़ी उम्मीद लगाएंगे, भाई संस्थापक सदस्य थे, कोई ऐरी गहरी पद तो उन्हें मिलेगी नहीं, उनका पद तो अब रिक्त है नहीं, वो क्या करेंगे? सर पहले तो मैं सभी को नमस्कार कहता हूँ। सर थोड़ा सा प्रॉब्लम था नेटवर्किंग में, बट थैंक गॉड आपके टेक्निकल टीम काफी स्मार्ट है। बहरहाल सर जो बात है सर मुकुल सर का, हमारी पार्टी में घर अपने आए हैं और अगर कोई घर वापस अपने आता है तो उसको अपनी जगह, अपना स्थान हमेशा उनके जो गार्जियन है वो नियुक्त कराती है और हमारी जो नेत्री है वो गार्जियन है और वो डेफिनेटली उनके बारे में हमारी पार्टी ने सोचा होगा, सही दिशा दिखाने के लिए वो आए हैं। और जहाँ तक बात है कि सर उनके इस आने में जो हमारी जो आंगन है, हमारा आंगन और खिल गया है सर, और जो लोग आ रहे हैं सबका आगमन है। और जहां तक बात है सर, हमारी पार्टी जीत के लोगों को ले रही है। जीतने के बाद, सरकार बनाने के बाद, हम सरकार बनाने के लिए किसी को नहीं तोड़ रहे हैं, हम सरकार बनाने के लिए किसी को अपनी पार्टी में नहीं ले रहे। हम बहुमत में और मैंने अद्भुत तरीके से जो हमने जीत हासिल करी है उसके बाद वो आ रहे हैं और तब भी हम उनको सम्मान दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो आस्था हमारे पार्टी के प्रति है, हमारी जो नेत्री के प्रति है, शायद वो उसी का कारण है कि वो अटूट हिस्सा है हमारे। शायद देखिए ऐसा है, जब भी नेता इधर से उधर जाते हैं तो वो आस्था की वजह से नहीं जाते हैं, वो उम्मीद की वजह से जाते हैं। नेता, बहुत सारे नेता इधर से उधर जाते हैं कि किस तरीके से वो सत्ता में रहें। ये विचारधारा जो है वो बस इतनी ही है कि किस तरीके से सत्ता का सुख भोगें। अब क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं है तो वो इधर आ गए हैं। नहीं सर, देखिए सर, ठीक है, मैं बस ये जानना चाहता हूं कि क्या सोच के आपने उनको वापस लिया है? क्योंकि एक तरफ तो ममता बनर्जी कहते नहीं थकती थी कि हमारी गंदगी गई, जितनी हमारी गंदगी थी वो गई बीजेपी की वॉशिंग मशीन में। सही बात है सर, बीजेपी की वॉशिंग मशीन तो फिर वापस क्यों लिया? अगर वो गंदगी थी रहने देते वहां। देखिए सर, मुकुल सर का जो पर्सनल व्यक्तित्व है वो अपने में ही बहुत एक अद्भुत और काफी विशाल है
और जिस तरीके से वो हमारे कार्यवीर हैं हमेशा से जो रहे हैं, वो भ्रमित हो गए थे। एक भ्रम फैलाया गया था बीजेपी से, वो 2014 से भ्रम फैला रही है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बीजेपी के साथ नहीं है, और जो बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो बीजेपी के साथ छोड़ चुके हैं। बहुत लोगों को भ्रम मुकुल रॉय भ्रमित हो गए। जाना है कि ये जो सरकार है ये भ्रम फैलाने वाली और अनर्गल बातें करने वाली सरकार है, ये देश हित में बातें नहीं करेगी। अपने रास्ते से भटक गए थे मुकुल रॉय, भ्रमित हो गए। सर यही तो है, भटक गए। नहीं देखिए, ऐसा है, एक तरफ आप कहते हैं वो संस्थापक सदस्य बहुत ही मजबूत और पक्के खिलाड़ी, और फिर आप उनकी जिस तरीके की व्याख्या करते हैं ऐसे लगता है कि कोई दूध पीता बच्चा हो, कि खो गया हो, भ्रमित हो गया हो। ऐसे थोड़ी होता है। मैं बहरहाल आपसे सवाल ये पूछना चाहता हूं जायसवाल जी कि ये लड़ाई किस चीज की है, क्या उद्देश्य क्या है? बीजेपी को एकदम बंगाल से खत्म करना है क्या? वर्चस्व कायम करना है क्या पूरी तरीके से, एब्सोल्यूट डोमिनेशन? नहीं सर, कोई ना बचे। नहीं है सर, हम लोग वर्चस्व की बातें नहीं करते, हम सेवा की बातें करते हैं। और जो भी हमारे साथ सेवा में सम्मिलित होंगे हम उनको अपने साथ गले लगाएंगे और सबका आलिंगन करेंगे। और ममत्व का निर्वाह करते हुए हमारी नेत्री ने पूरे बंगाल को संजोया है, और एक गार्जियन की तरह, एक माँ की तरह उन्होंने बंगाल को देखा है। और जहां तक सर बात है, ये जो घृणा से ग्रसित सरकार है, जो अहंकारिक सरकार है, हम उसको रोकने के लिए कोशिश तो करेंगे ही सर। इनको तो सिर्फ घृणा फैलानी है समाज में, इनसे उनको लड़ाना है, उनसे इनको लड़ाना है, पैसे से खरीद लेना है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, देखिए वो तो जो करना चाहते हैं वो है, लेकिन अभी मुकुल रॉय, एक आपको बुनियादी फर्क मानना होगा। 2017 में वो आए थे और बहुत सारे लोग लेकर के आए थे क्योंकि वो संस्था से जुड़े हुए आदमी थे। उन्होंने हो सकता है कि उस तरीके से तीव्रता के साथ ममता बनर्जी के खिलाफ कुछ ना बोला हो जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी पर्सनल हो रहे थे, लेकिन उन्होंने लोगों को तोड़ तोड़कर शुरुआती दौर में बीजेपी की ओर लाना और आपकी संस्था को बनाना, खासतौर से जो जोड़ तोड़ से आप बना रहे थे, उसमें बड़ी अहम भूमिका निभाई। इसीलिए आपने उनको वो पद भी दिया नेशनल वाइस प्रेसिडेंट का। अब जब वो वापस गए हैं, आपको इस बात का डर नहीं है कि वो अपने साथ बहुत सारे लोग वापस भी ले जा सकते हैं? क्योंकि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता बनर्जी ने बोल दिया कि अभी और लोग भी आएंगे। देखिए, मुकुल राय पश्चिम बंगाल के बहुत सीनियर लीडर हैं, और इस बात का रिस्पेक्ट हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से लेकर कोई भी राजनीतिक पार्टी हो वो उसका करती है। लेकिन मुकुल राय जी आज जिस प्रकार से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान और तृणमूल कांग्रेस को ज्वाइन करते वक्त जो मुकुल राय हमने देखा, वो मुकुल राय वाकई में बहुत पीड़ा, बहुत दुख देने वाली घटना थी। जिस प्रकार से ममता बनर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठकर मुकुल राय को बोलने नहीं दे रही थी, मुकुल राय ने खुद अपनी मुंह से बोला कि आज के इस बंगाल की परिस्थिति में, आप अगर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनेंगे तो उसमें एक बाइट है कि आज के पश्चिम बंगाल की इस परिस्थिति में भाजपा करना मुश्किल है, वो खुद कह रहे हैं। और ममता बनर्जी से को जब लग रहा है कि मुकुल राय जवाब देने जाएंगे तो ममता बनर्जी जी उनको सवालों को कैच कर ले रही है। एक सेकंड में जरा मानव जायसवाल से इस बात पे, बहुत जरूरी मुद्दा उठाया आपने, और वो जो उन्होंने बोला था उसको हमने चलाया भी था अभी इस कार्यक्रम की शुरुआत में। मानव जायसवाल, ये बात तो सच है, उन्होंने अब संदर्भ क्या है ये वो तो वही जाने। उनका ये कहना था कि आज के इस माहौल में बीजेपी में रहना मुश्किल है। इसका मतलब क्या हुआ? ये माहौल किसने बनाया? किस माहौल के बारे में वो बात कर रहे हैं? क्या वो ये कह रहे हैं कि टीएमसी ने एक ऐसा माहौल बना दिया है, या बीजेपी में एक ऐसा माहौल बन गया है कि वहां रहा नहीं जाएगा? सर, हमारे जो मित्र हैं उन्होंने जो बोला कि जिस तरीके से उनको देख के बहुत दुख हुआ है, तो सर हाँ, बहुत कम समय होता है जब बीजेपी वाले दुखी होते हैं। ये भी शायद वैसे ही समय है कि मुकुल सर को यहाँ देख के और उनके हुस्न शरीर को देख के जिस तरीके से उनमें कॉन्फिडेंस रहा और जिस तरीके से वो मुस्कुरा रहे थे, ये दुखी हो गए। और जहां तक सर वो बता रहे थे किस संदर्भ में, मेरा ये मानना है, ये जो अहंकार से भरी सरकार है ना, कि हमारे दो वाली सरकार, ये किसी की बात सुनती नहीं है। इनको इतना अहंकार से ग्रसित है, इतनी घृणा ने इन्होंने फैलाई है, इसलिए उन्होंने बोला कि इस संदर्भ में, क्योंकि जिस तरीके से वैक्सीन पॉलिसीज हुई, जिस तरीके से कोविड का मिसहैंडलिंग हुआ, जिस तरीके से हमारे मैं आपको उनका बयान बताता हूं। उन्होंने बोला कि जिस तरीके का माहौल है पश्चिम बंगाल में, उसमें बीजेपी में रहना मुश्किल है। जिस तरीके का माहौल पश्चिम बंगाल में, इसका मतलब क्या हुआ? मैं बता रहा हूं, पश्चिम बंगाल के माहौल के लिए कौन जिम्मेदार?
बहुत सटीक उत्तर दिया है सर उन्होंने, बड़ा अच्छा बोला है सर। देखिए बड़े नेता हैं, बड़े नेताओं का यही काम है सर, बड़े बड़े छोटे शब्द में बड़ी बातें कह देते हैं। इस पश्चिम बंगाल के इस माहौल में, पश्चिम बंगाल के माहौल का जिम्मेदार कौन और क्या माहौल? सर वही तो बोल रहे हैं कि बीजेपी पर सरकार तो आपकी है, दोहरी नीति जो चला रही है और लोगों को लड़ाना चाहती है, वो बोले इस संदर्भ में हम उनके साथ नहीं रह सकते। जो उन्होंने किया है, उन्होंने अच्छा दामन थामा है, ममत्व का दामन थामा है, कार्यों का दामन थामा है। वो जानते हैं कि दीदी कार्यवीर है, वो कार्य का निर्वाह करती हैं। ठीक है, मेरा आखिरी सवाल सूरज जी से। सूरज जी आप मुझे ये बताइए, कुनबा बिखर जाएगा, इसको रोकने के लिए क्या रणनीति होगी? जाहिर सी बात है उन्होंने कह दिया है कि और लोग आएंगे। संकेत जी मुकुल राय के जाने से भारतीय जनता पार्टी को एक वोट का सिर्फ नुकसान होगा, वो खुद मुकुल राय का। इससे ज्यादा और कोई नुकसान नहीं होने वाला है। पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी को 2,27,00,000 वोट मिले हैं। संकेत जी 18 हमने सांसद, हमारे 77 एमएलए हैं। हमने इतने कम वक्त में पश्चिम बंगाल में अपने जड़ों को जमाया है। मुकुल राय एक व्यक्ति है और भारतीय जनता पार्टी एक सांगठनिक पार्टी है, एक ऑर्गेनाइज पार्टी है, और इस ऑर्गेनाइज पार्टी की आइडियोलॉजी एक विचारधारा है। आप जिस प्रकार से प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखा होगा आपने, जिस प्रकार से ममता बनर्जी संगठन के बाहर और संगठन के भीतर और सरकार चलाने में भी जिस प्रकार की डिक्टेटरशिप चलाती है, भारतीय जनता पार्टी उस प्रकार का कोई भी प्रयास नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी के लिए आगे ज्यादा इंतजार नहीं करना है। उनका यह कहना है कि जल्दी और लोग आएंगे, कब आएंगे, कितने आएंगे और क्या बीजेपी वहां रहेगी भी या नहीं, ये सारे सवाल उठने लगे हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति बहुत तेजी से करवट बदल रही है। सारी खबरें आप तक लाते रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी लौटते हैं। एक बवाल और भी है, वो भी बड़ा वाला है। नाराज पायलट की दिल्ली में लैंडिंग हो गई है। ये पायलट हैं सचिन पायलट, और वो राजस्थान पर बनी कमेटी की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाले जाने से नाराज हैं। सचिन पायलट ऐसे वक्त में दिल्ली आए हैं जब हाल में उत्तर प्रदेश में राहुल प्रियंका गांधी के करीबी जितिन प्रसाद कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले गए। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच खींचातानी नई नहीं है। अब देखना होगा इस बार क्या होता है।